गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हिंदी के संस्कृत खंड के पंचम पाठ को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर उक्तियाँ। सुभाषितानी में कुछ श्लोक संकलित होते हैं। उन श्लोकों में जीवन के लिए उपयोगी और अत्यंत महत्वपूर्ण नीति और धर्म संबंधित कुछ बातें कही गई होती हैं। आज हम इन्हीं में से कुछ श्लोकों को पढ़ेंगे। तो पहला श्लोक है, वर में को गुड़ी पुत्रो न च मूर्खै शतैरपि एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा गणैरपि। वर में को, वरम यानी कि श्रेष्ठ होता है, एको यानी एक, गुड़ी पुत्रो गुणवान पुत्र, एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ होता है, न च नहीं, मूर्ख शतैरपि, शतै यानी कि सैकड़ों, सैकड़ों मूर्ख पुत्र नहीं, अर्थात सैकड़ों मूर्ख पुत्र होने से अच्छा है कि एक गुणवान पुत्र हो, वही श्रेष्ठ होता है। जैसे एकश्चंद्र तमो हन्ति, एक चंद्रमा ही तमो यानी अंधकार का, हन्ति यानी नाश कर देता है। एक अकेला चंद्रमा ही अंधकार को नष्ट करने के लिए काफ़ी होता है। नच तारा गणय अपि, तारों के समूह नहीं, अर्थात जिस प्रकार से आकाश के अंधकार को दूर करने के लिए एक चंद्रमा ही समर्थ होता है, ये काम सैकड़ों तारे मिलकर भी नहीं कर सकते, उसी प्रकार कुल को सम्मानित करने के लिए एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ होता है, सैकड़ों मूर्ख पुत्र नहीं। इस सुभाषित श्लोक में कहा गया है कि एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ होता है, सैकड़ों मूर्ख पुत्र नहीं। जिस प्रकार से एक चंद्रमा ही अंधकार का नाश कर देता है, तारों के समूह नहीं। अब दूसरा श्लोक देखते हैं। मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, सुहेच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम यथौषधम स्वादुहितं च दुर्लभम। अर्थात मनीषिणः सन्ति, मनीषिणः यानी जो विद्वान, संत यानी होते हैं, जो विद्वान हैं, न ते हितैषिणः, वो नहीं हैं, ते यानी वे नहीं होते हैं, हितैषिणः यानी हितैषी, आपका हित कर चाहने वाले। संसार में जो व्यक्ति आपको विद्वान मिलेंगे वो आपका हित चाहने वाले नहीं होंगे। हितैषिणः सन्ति, और जो आपका हित चाहने वाले होंगे, जो हितैषी होते हैं, न ते मनीषिणः, वे विद्वान नहीं होते, यानी जो आपका हित चाहेंगे वो बहुत ज़्यादा जानकार नहीं होंगे। सुहेच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम, सुहेच्च यानी कि जो सुंदर हृदय वाला हो, जो आपका भला चाहने वाला हो, विद्वानमपि और विद्वान भी हो, ऐसा नृणाम यानी मनुष्यों में ऐसा व्यक्ति दुर्लभ हो, उसी प्रकार से दुर्लभ है यानी मिलना कठिन है, जिस प्रकार से यथा यानी जिस प्रकार से औषधम ऐसी औषधि या दवाई का मिलना मुश्किल है, जो स्वादु यानी जो स्वादिष्ट भी हो, हितम और हितकर भी हो, अर्थात जल्दी से असर करने वाली भी हो, जिस प्रकार से ऐसी औषधि मिलना दुर्लभ है, कठिन है, ठीक वैसे ही एक सुंदर हृदय वाला और विद्वान व्यक्ति मिलना दुर्लभ है। अर्थात यहाँ कहा गया है कि जो व्यक्ति मनीषी होते हैं, विद्वान होते हैं, वो आपके हितैषी नहीं होते। जो आपके हितैषी होते हैं वो मनीषी नहीं होते, यानी विद्वान नहीं होते। जो आपके हितैषी हों और विद्वान भी हों, ऐसा व्यक्ति मिलना उसी प्रकार से दुर्लभ है, जिस प्रकार से ऐसी औषधि का मिलना दुर्लभ है जो स्वादिष्ट भी हो और हितकारी भी हो। यानी जिस प्रकार एक ऐसी औषधि जो स्वाद में मीठी भी हो और जल्दी से असर भी कर जाए, वो मिलना दुर्लभ है, ठीक वैसे ही ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ है जो आपका हित भी चाहे और विद्वान भी हो। अब देखते हैं तीसरा श्लोक।
चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोको नु प्रसीदति। अर्थात चक्षुषा यानी नेत्रों के द्वारा, मनसा यानी मन से, वाचा यानी वाणी से और कर्मणा यानी कि कर्म से, चतुर्विधम इन चारों प्रकारों से, नेत्रों से, मन से, वाणी से, कर्म से, इन चारों विधियों से प्रसादयति यो लोकम, यो यानी जो, लोकम यानी संसार को, प्रसादयति यानी प्रसन्न करता है, तम लोको नु प्रसीदति, तम यानी उसको, लोको यानी संसार भी, प्रसीदति प्रसन्न करता है। अर्थात जो नेत्रों से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों ही विधियों से इस संसार को प्रसन्न करता है, संसार भी उसे प्रसन्न करता है। अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर, जिसकी बातें सुनकर, जिसके कार्य को देखकर और जिसके मन के भावों को जानकर संसार को प्रसन्नता हो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जिससे सभी प्रसन्न हो जाएं हर प्रकार से, तो सभी लोग उसे भी प्रसन्न रखेंगे, वो संसार उस व्यक्ति को भी प्रसन्न रखेगा। अब अगले श्लोक में कहा गया है, अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत, जयेत कंदर्यम दानेन, जयेत सत्येन चानृतम। अर्थात अक्रोध से जयेत जीतना चाहिए, क्रोधम यानी क्रोध को अक्रोध से यानी शांति से जीतना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत ही क्रोधित होकर आ गया है तो आप उसे शांत रहकर जीतेंगे, उसे शांत रह करके शांत करने का प्रयत्न करेंगे। अगर उसके सामने आप और क्रोध करने लगेंगे तो उसका क्रोध ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्रोध को शांति से जीतना चाहिए। असाधुम, दुष्ट को, जो साधु नहीं है, असाधु है यानी दुष्ट है, उसे साधुना यानी सज्जनता से, अच्छाई से, जयेत यानी जीतना चाहिए। दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए, क्योंकि दुष्ट के साथ आप दुष्टता करेंगे तो वो और अधिक दुष्टता करेगा, फिर ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होगा। जयेत कंदर्यम दानेन, कंदर्यम यानी कृपण को, कंजूस को, दानेन दान के द्वारा, जयेत यानी जीतना चाहिए। कोई कंजूस व्यक्ति है, इसको आप देना शुरू कर दीजिए तो धीरे धीरे उसका हृदय परिवर्तन होगा और वो भी देने का महत्व समझेगा। जयेत सत्येन चानृतम, और अनृतम, अनृतम यानी असत्य को, झूठ को, सत्येन सत्य के द्वारा जीतना चाहिए। क्रोध को शांति से जीतना चाहिए, दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूस को दान से जीतना चाहिए और असत्य को यानी झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। एक बार हम इस श्लोकों को फिर से पढ़ेंगे। एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ होता है, सैकड़ों मूर्ख पुत्र नहीं, क्योंकि एक चंद्रमा ही अंधकार का नाश करने में समर्थ होता है, तारों के समूह नहीं। दूसरे श्लोक में कहा गया है, जो मनीषी होते हैं वे हितैषी नहीं होते, जो हितैषी होते हैं वे मनीषी नहीं होते। जो हितैषी हों और मनीषी यानी विद्वान भी हों, ऐसे व्यक्ति का मनुष्यों में उसी प्रकार से मिलना कठिन है, उसी प्रकार से दुर्लभ है जिस प्रकार से ऐसी औषधि का मिलना दुर्लभ है जो स्वादिष्ट भी हो और हितकारी भी हो। अगले श्लोक में कहा गया है, जो व्यक्ति नेत्रों से, मन से, वाणी से, कर्म से, इन चारों विधियों से संसार को प्रसन्न करता है, संसार भी उसे प्रसन्न करता है। चौथे श्लोक में कहा गया है, क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए यानी शांति से जीतना चाहिए, दुष्ट को सज्जनता से जीतना चाहिए, कंजूस को दान से जीतना चाहिए और असत्य को सत्य से जीतना चाहिए यानी झूठ को सच्चाई से जीतना चाहिए।